आपका कोलन खतरे में है और आपको पता भी नहीं चलता। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल इतनी सारी लोग आंतों की समस्याओं, पुरानी सूजन या कोलन से जुड़ी बीमारियों से क्यों जूझ रहे हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि आंतों की समस्याएं केवल उम्र के साथ होती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ये समस्याएं बहुत पहले भी शुरू हो सकती हैं और इसका कारण है वे चीजें जो हम रोजाना खाते हैं। कब्ज, गैस, सूजन, जलन, पॉलिप्स और यहाँ तक कि कोलन कैंसर, ये सभी उस आहार से जुड़े हो सकते हैं जो आप अनजाने में ले रहे हैं। हम यहाँ सिर्फ फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कुछ खास तत्वों की जो अक्सर उन चीजों में छिपे होते हैं जो देखने में तो हेल्दी लगती हैं, लेकिन असल में आपके कोलन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये तत्व आंतों में सूजन को बढ़ाते हैं, आपकी माइक्रोबायोटा को बिगाड़ते हैं, पोषक तत्वों के अवशोषण को कमजोर करते हैं और लंबे समय में गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे तत्वों के बारे में बताने वाला हूं जो शायद आप रोज खा रहे हैं और जो आपके कोलन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनमें से तीसरा तत्व तो इतना आम है कि लोग इसे हेल्दी विकल्प मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक शोध से इसके पाचन तंत्र पर बुरे प्रभाव साबित हो चुके हैं। अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि मैं केवल ये नहीं बताऊंगा कि इनसे कैसे बचें, बल्कि यह भी बताऊंगा कि हुए नुकसान को कैसे पलटा जा सकता है और कोलन को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। सभी बातों से पहले एक चीज समझना जरूरी है। आपका कोलन एक फिल्टर की तरह काम करता है। यह शरीर को साफ करता है, पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और करोड़ों अच्छी बैक्टीरिया को आश्रय देता है जो आपकी सेहत की रक्षा करते हैं। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की एक स्टडी में पाया गया कि कोलन कैंसर के 80% मामलों को एक बेहतर आहार से रोका जा सकता है। तो अब जब आप जान चुके हैं कि अपने कोलन की देखभाल क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं वे 5 तत्व जो इसे चुपचाप नुकसान पहुंचा सकते हैं। तत्व नंबर 1, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। प्रोसेस्ड फूड में छिपा जहर। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप एक मीठा करने वाला पदार्थ है जो खाद्य उद्योग में बहुतायत में इस्तेमाल होता है। यह सॉफ्ट ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड जूस, ब्रेड, इंडस्ट्रियल दही, रेडीमेड सॉस और यहाँ तक कि कुछ हेल्दी कहे जाने वाले प्रोडक्ट्स में भी पाया जाता है। यह न केवल वजन बढ़ाता है और इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ाता है, बल्कि आपकी आंतों के लिए भी बड़ा खतरा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्च से यह साबित हुआ है कि हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप आंतों की माइक्रोबायोटा का संतुलन बिगाड़ता है और हानिकारक बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देता है। इससे आंतों में सूजन, पाचन तंत्र की गड़बड़ी और लंबे समय में गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। कोलन में लगातार सूजन बनी रहने से गंभीर पाचन संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा यह मिठास देने वाला तत्व हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप यकृत में चर्बी के जमाव को बढ़ावा देता है और आंतों की सुरक्षा परत बैरियर को कमजोर कर देता है। इससे विषैले पदार्थ और हानिकारक सूक्ष्म जीव रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं, जो न केवल पाचन तंत्र को बल्कि पूरे चयापचय तंत्र, मेटाबॉलिक हेल्थ को प्रभावित करते हैं। इस खतरनाक तत्व से बचने के लिए आवश्यक है कि आप उत्पादों की लेबल ध्यान से पढ़ें और जिनमें हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप हो उन्हें अपनी डाइट से हटा दें। इसकी जगह शुद्ध शहद या बिना किसी मिलावट के स्टीविया जैसे प्राकृतिक विकल्पों को सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें। तत्व नंबर 2, मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG। स्वाद का धोखा और कोलन पर असर। मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसे सामान्यतः MSG कहा जाता है, एक स्वाद बढ़ाने वाला पदार्थ है जो तैयार किए गए शोरबे, इंस्टेंट सूप, प्रोसेस्ड मांस, रेडीमेड सॉस और अन्य प्रोसेस्ड उत्पादों में पाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है खाने को अधिक स्वादिष्ट बनाना और तृप्ति की भावना को तेज करना, लेकिन इसका असर आपकी आंतों पर गंभीर होता है। न्यूरोसाइंस लेटर्स नामक जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार MSG आंत और तंत्रिका तंत्र के बीच संचार को प्रभावित करता है, जिससे आंतों की अंदरूनी परत म्यूकोसा में सूजन आ सकती है और कोलन की सामान्य कार्यक्षमता बिगड़ सकती है। इसका मुख्य कारण यह है कि MSG पाचन तंत्र के रिसेप्टर्स को अत्यधिक उत्तेजित करता है, जिससे शरीर एक स्थायी सूजन की स्थिति में आ जाता है। समय के साथ यह स्थिति इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS, कोलाइटिस और आंतों की परत को नुकसान पहुंचा सकती है। MSG से बचने के लिए ताजे और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दें और लहसुन, हल्दी और अजवाइन जैसे मसालों का उपयोग करें जो स्वाद को बढ़ाते हैं और शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते। तत्व नंबर 3,
कृत्रिम मिठास, स्वास्थ्य के नाम पर छुपा खतरा आस्पार्टिम सुक्रालोज और सैकरिन जैसे कृत्रिम मिठास देने वाले तत्वों को अक्सर शुगर फ्री या लाइट प्रोडक्ट्स के रूप में प्रचारित किया जाता है। लेकिन हाल के अध्ययनों से पता चला है कि ये पदार्थ आंतों की माइक्रोबायोटा अच्छे बैक्टीरिया पर नकारात्मक असर डालते हैं और पाचन संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं। नेचर पत्रिका में प्रकाशित शोध में बताया गया है कि ये कृत्रिम मिठास आंतों में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या घटा देते हैं और उन जीवाणुओं को बढ़ावा देते हैं जो सूजन और आंतों की परत को नुकसान पहुंचाने से जुड़े होते हैं। इसके अलावा ये यौगिक आंतों की पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकते हैं, जिससे लंबे समय में पोषण की कमी और पुरानी पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इन खतरों को कम करने के लिए यह सलाह दी जाती है कि आप ऐसे उत्पादों से बचें जिनमें एस्पार्टिम सुक्रालोज या सैकरिन हो। इनकी जगह शुद्ध शहद या नारियल चीनी जैसे प्राकृतिक विकल्पों को सीमित मात्रा में अपनाना बेहतर होता है। तत्व नंबर 4, रिफाइंड वनस्पति तेल। चुपचाप सूजन फैलाने वाला सोया, मक्का और कैनोला के तेल बड़ी संख्या में प्रोसेस्ड खाद्य उत्पादों में पाए जाते हैं, जैसे कि तले हुए स्नैक्स, मार्जरीन, बेकरी आइटम्स और रेडीमेड सॉस। इन तेलों में ओमेगा 6 फैटी एसिड की मात्रा बहुत अधिक होती है और जब इनका सेवन जरूरत से ज्यादा होता है तो ये शरीर में पुरानी सूजन की स्थिति पैदा करते हैं, जिसमें पाचन तंत्र भी शामिल है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशनल केमिस्ट्री में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार रिफाइंड तेलों से भरपूर आहार कोलन में सूजन को बढ़ा सकता है और आंतों की सूजन से जुड़ी बीमारियों के खतरे को बढ़ा सकता है। इनसे बचने के लिए प्रोडक्ट लेबल को ध्यान से पढ़ना जरूरी है और इन्हें अधिक स्वास्थ्यप्रद वसा स्रोतों जैसे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, नारियल तेल या प्राकृतिक देसी घी से बदलना बेहतर होता है। तत्व नंबर 5, कृत्रिम रंग। रंग बिरंगे खाने में छिपा खतरा, रेड 40, येलो 5 और ब्लू 1 जैसे कृत्रिम रंग कई प्रकार के उत्पादों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि पेय पदार्थ, मिठाइयाँ, सीरियल और बेकरी आइटम्स, ताकि उनकी शक्ल सूरत आकर्षक लगे। लेकिन ये कृत्रिम रंग आंतों की सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। डाइजेस्टिव हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए शोध में पाया गया है कि ये रंग आंतों की भीतरी परत म्यूकोसा को चढ़ा सकते हैं, सूजन को बढ़ा सकते हैं और आंतों की माइक्रोबायोटा को असंतुलित कर सकते हैं। इन रंगों का लगातार सेवन एलर्जी, पाचन समस्याओं और डिस्बायोसिस आंतों के बैक्टीरिया का असंतुलन से जोड़ा गया है, जिससे कोलन की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। इनसे बचने के लिए प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दें और हल्दी चुकंदर का रस या स्पाइरुलिना जैसे प्राकृतिक रंग देने वाले विकल्पों का उपयोग करें। बधाई हो, अगर आप यहाँ तक पढ़ चुके हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी सेहत को लेकर वास्तव में सजग हैं। अब मुझे कमेंट में बताइए कि इन 5 में से कौन सा तत्व आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। क्या आपको पहले से पता था कि ये आपके कोलन को नुकसान पहुंचा सकते हैं? और अब हम आ गए हैं उस सबसे जरूरी बिंदु पर। जब आपने जान लिया है कि कौन कौन से तत्व चुपचाप आपके कोलन को प्रभावित कर रहे हैं, तो अगला स्वाभाविक सवाल यही है, अब क्या किया जाए? पाचन तंत्र को सुरक्षित रखने और हुए नुकसान को पलटने के लिए क्या किया जाए? आंत एक अत्यंत मजबूत अंग है और यह खुद को फिर से स्वस्थ कर सकता है, बशर्ते उसे सही वातावरण दिया जाए। लेकिन यह जरूरी है कि समय रहते कदम उठाए जाएं और खाने पीने की आदतों में बदलाव किया जाए, ताकि नुकसान स्थायी न हो जाए। यहाँ आपके कोलन की सेहत सुधारने और उसे बेहतर तरीके से काम करने में मदद करने के लिए 5 मूलभूत सुझाव दिए गए हैं। पहला सुझाव, इन हानिकारक तत्वों से दूरी बनाएं। आपको अपने आहार से इन हानिकारक तत्वों को हटाना या कम से कम इनसे जितना संभव हो उतना कम संपर्क रखना होगा। हमें पता है कि आज के समय में जहां हर जगह प्रोसेस्ड फूड्स हैं, ये आसान नहीं है, लेकिन एकदम बड़ा बदलाव करने की जरूरत भी नहीं है। एक असरदार तरीका यह है कि आप उत्पादों के लेबल पढ़ें और धीरे धीरे उन्हें प्राकृतिक विकल्पों से बदलें। उदाहरण के लिए, अगर आप रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल करते थे, तो उसकी जगह ऑलिव ऑयल या घी से खाना बनाना शुरू करें। दूसरा सुझाव, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक से अपनी आंतों की माइक्रोबायोटा को फिर से मजबूत करें। आंतों की माइक्रोबायोटा यानी कि उनमें पाई जाने वाली अरबों अच्छी बैक्टीरिया कोलन की सेहत के लिए बेहद जरूरी है।
ये बैक्टीरिया पाचन में मदद करते हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और सूजन को कम करते हैं। जब हम लगातार एमएसजी या कृत्रिम मिठास जैसे तत्व खाते हैं तो ये अच्छी बैक्टीरिया का संतुलन बिगाड़ देते हैं और हानिकारक बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं। इसे सुधारने के लिए आपको दो तरह के खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करना होगा। प्रोबायोटिक ये अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो सीधे आंतों को पुनर्संतुलित करते हैं। इन्हें आप इन खाद्य पदार्थों से प्राप्त कर सकते हैं बिना शक्कर वाला दही, केफिर, खमीर वाली गोभी, सौरक्राउट, किमची और मिसो। प्रीबायोटिक ये फाइबर होते हैं जो अच्छे बैक्टीरिया को खाना देते हैं। इन्हें आप केले, ओट्स, शतावरी, प्याज और लहसुन जैसे खाद्य पदार्थों से प्राप्त कर सकते हैं। इनका नियमित सेवन कोलन को ठीक करने और पाचन को स्वाभाविक रूप से सुधारने में मदद करता है। तीसरा सुझाव, एंटीओक्सिडेंट युक्त खाद्य पदार्थों से सूजन कम करें। कोलन में पुरानी सूजन पाचन तंत्र की कई बीमारियों की जड़ होती है और यह लगातार हानिकारक तत्वों के सेवन से होती है। इस सूजन से लड़ने के लिए आपको अपने आहार में एंटीओक्सिडेंट और प्राकृतिक सूजन रोधी तत्वों से भरपूर चीजें शामिल करनी चाहिए। कुछ सबसे असरदार खाद्य पदार्थ हैं। हल्दी, इसमें करक्यूमिन होता है जो एक शक्तिशाली प्राकृतिक सूजन रोधी घटक है। इसे काली मिर्च के साथ लेना बेहतर होता है ताकि शरीर इसे अच्छे से सोख सके। अदरक ये पाचन को बेहतर बनाता है और आंतों की सूजन को कम करता है। जामुन जैसे ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी ये एंटीओक्सिडेंट्स से भरपूर होते हैं और आंतों की कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। रास्पबेरी और ब्लूबेरी जैसे फल एंटीओक्सिडेंट से भरपूर होते हैं और आंतों की भीतरी परत म्यूकोसा की रक्षा करते हैं। पालक और केल जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां फाइबर और क्लोरोफिल से भरपूर होती हैं जो पाचन तंत्र को साफ करने और सूजन को कम करने में मदद करती हैं। सूजन को कम करना न केवल कोलन के लिए अच्छा होता है बल्कि इससे आपकी ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता और समग्र स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। चौथा सुझाव, रोजाना पर्याप्त मात्रा में फाइबर लें। फाइबर कोलन के सही कामकाज के लिए बेहद जरूरी है। यह पाचन तंत्र से अपशिष्ट को बाहर निकालने में मदद करता है, कब्ज को रोकता है और पाचन संबंधी बीमारियों के खतरे को कम करता है। फाइबर दो प्रकार का होता है, घुलनशील फाइबर, सॉल्युबल फाइबर। यह पानी में घुलता है और आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को भोजन देता है। यह ओट्स, दालें, सेब और चिया बीज जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। अघुलनशील फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर, यह पानी में नहीं घुलता और कोलन को साफ करने में मदद करता है। यह साबुत अनाज, मेवे और हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। इसके लाभ पाने के लिए रोजाना कम से कम 25 से 30 ग्राम फाइबर का सेवन करने की सिफारिश की जाती है। इससे न केवल पाचन बेहतर होता है बल्कि लंबे समय में कोलन से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी कम होता है। पांचवां सुझाव, पर्याप्त पानी पिएं और कब्ज से बचें। एक आम गलतफहमी है कि केवल फाइबर बढ़ाने से पाचन ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आप पर्याप्त पानी नहीं पीते तो फाइबर उल्टा असर कर सकता है और कब्ज को और बढ़ा सकता है। पानी कोलन को हाइड्रेटेड रखने और अपशिष्ट को बाहर निकालने के लिए जरूरी है। रोजाना कम से कम एक पौचा 5 से 2 लीटर पानी पीने की सिफारिश की जाती है। हालांकि यह उम्र, मौसम और शारीरिक गतिविधि के स्तर के अनुसार बदल सकता है। अगर आपको कब्ज की समस्या है तो फाइबर और पानी के अलावा आप ऐसे खाद्य पदार्थ भी शामिल कर सकते हैं जो आंतों की गति को बढ़ाते हैं, जैसे सूखी आलू बुखारा, प्रून्स, पपीता और अलसी के बीज। तो निष्कर्ष क्या निकला? अपने कोलन की रक्षा आज से शुरू करें ताकि भविष्य में गंभीर समस्याओं से बचा जा सके। पाचन स्वास्थ्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। सूजा हुआ या विषाक्त कोलन आपके जीवन की गुणवत्ता को कई तरह से प्रभावित कर सकता है, लगातार पेट की परेशानी से लेकर दीर्घकालिक गंभीर बीमारियों तक। अब जब आप इन हानिकारक तत्वों और उनके प्रभावों के बारे में जान चुके हैं तो सवाल यह है, क्या आप इनमें से कोई चीज पहले से खा रहे थे बिना यह जाने कि वह आपके कोलन को नुकसान पहुंचा रही है, या क्या आप कोई और ऐसा तत्व जानते हैं जिसे इस सूची में जोड़ा जा सकता है? आपकी राय हमारे लिए अहम है, कृपया कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह और लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप आने वाले हेल्थ टिप्स और नेचुरल वेलनेस वीडियोस को मिस न करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें क्योंकि बहुत से लोग आज भी इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं बिना यह जाने कि वे उनकी सेहत पर कैसा
असर डाल रही हैं। आइए मिलकर लोगों को बेहतर फैसले लेने में मदद करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।